जहां भी अधिक धन होता है और ऊंचा पद होता है, वहां पर एनवी अपने आप आ जाती है, द्वेष। यदि हम धनी हैं और दूसरा धनी व्यक्ति है तो उससे कंपटीशन होता है, द्वेष होता है। ये स्वभाव है संपत्ति का, ऊंचे पद का और धन का स्वभाव होता है। वो व्यक्ति नहीं सहन कर सकता, द्वेष होता है। अब देखिए, किसी देश में कोई व्यक्ति बड़े पद पर है, राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, तो कुछ लोगों की दृष्टि लगी रहती है और बिना मतलब के वे आलोचना करते रहते हैं। ये ऐसा कर रहा है, यहाँ की इकोनॉमी डाउन हो रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और कुछ लोगों का तो केवल द्वेष आधार होता है। ये कब हटे कि मैं इलेक्टेड हो जाऊं, मैं चुना जाऊं, ये करूं। और द्वेष बहुत बढ़ जाता है कभी कभी, बहुत ज्यादा। सामान्य लोगों में जहां धन बढ़ता है, ऊंचा पद होता है, तो एक ऊंचे पद वाला व्यक्ति नहीं चाहता कि दूसरा कोई मेरे पद को ले। अगर कोई लेने की कोशिश करता है या कोई कुछ भी कठिनाई में डालता है तो उसके साथ द्वेष होता है। ये स्वभाव है धर्म का। जब द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, जलन होता है, उसको क्यों इतना पद प्राप्त है, उसको क्यों इतना धन है। तो ये किसमें द्वेष होता है? धनी आदमी में होता है। और कोई गरीब आदमी है, साधारण आदमी है, तो उसको धनी को देख करके द्वेष नहीं होता है। धनी में ही द्वेष होता है, धन का दुर्गुण है। यदि कोई व्यक्ति अरबपति है तो दूसरे अरबपति को देखकर सहन नहीं करेगा, वो उसको नहीं सहन करेगा। वो सोचेगा किसी तरह से इसका बिजनेस डाउन हो जाए, फेल हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं। धन ऐसा कर देता है। तो जो व्यक्ति एक दूसरे से द्वेष कर रहा है, वो अपने मन को कैसे भगवान में रख पाएगा? ये बहुत कठिन है। तो एक तो द्वेष होता है और दूसरा उद्वेग। उद्वेग का अर्थ होता है इंद्रियों में विषय भोग की लालसाएं उफान मारती। धन होता है, पद होता है, तो आदमी सोचता है इधर घूमना है, ये देखना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। उद्वेग का अर्थ चिंता भी है और उद्वेग का अर्थ होता है इंद्रियों में विषय भोग की लालसा, और उद्वेग का अर्थ भय भी होता है। जिसके पास पैसा होता है वो व्यक्ति बहुत बहुत खर्च करता है, भोगना चाहता है। एक व्यक्ति हमसे अभी दिल्ली में बता रहा था, जब मैं आया वहां से, मैं कहा कि आप वृंदावन जाएंगे? हाँ, वृंदावन गया था 2-3 महीना पहले, हो आया हूँ वृंदावन। मुझे जाना है यूरोप में जाना है, कहा पूरे परिवार के साथ। वहाँ क्या करने के लिए? तो बहुत फेस्टिवल होता है। एक नौका लेंगे हम लोग जिस पर बहुत सुंदर घर रहता है, किचन रहता है, सब कुछ रहता है। तो समुद्र में इधर उधर घूमेंगे, नदी में घूमेंगे, ये आनंद लेंगे। तो अब धन है तो ये प्लान बना रहा है। और वहीं पर सामान्य आदमी हैं जो सप्ताह दिल्ली जाते रहते हैं, अरे वृंदावन जाते हैं। उनके मन में अभिलाषा नहीं है कि मैं यह देखूं, वह देखूं। लेकिन धनी आदमी है तो सुनता है पोलैंड का फेस्टिवल है, ये है, वो है, तो इधर घूमूं, उधर जाऊं, ये करूं, वो करना ना पड़ता। इसको उद्वेग कहते हैं। अपने आप इंद्रियों में उन्माद होता है भोगने के लिए। यह खाऊं, यह भोगूं, यहाँ जाऊं, ये करूं, वो करूं, और ऐसा घर बनाऊं, ऐसा कार ले लूं। इस तरह से अब साधारण कार से उसका मतलब नहीं सोचता है। वो सोचता है कि अब नया मॉडल की और सबसे बेस्ट, जिसमें ज्यादा पैसा लगा हो, वो कार चाहिए मुझे। क्या फायदा होगा उससे? कुछ नहीं, केवल उद्वेग है। और इन सब विषय भोगों को करने से उसे सुख नहीं मिलेगा। और आधि का अर्थ है दुख, चिंता। यदि धनी व्यक्ति है तो धन बढ़ाने की चिंता होती है कि कैसे बढ़ेगा, और कोई ले न ले इसकी चिंता होती है। बहुत चिंता होती है। सबसे ज्यादा चिंता अपने स्वजनों से होती है कि ये न ले करके उड़ावे, खर्च कर दे। वो चिंता होती है। सरकार से चिंता होती है कि ये न टैक्स बांध करके ले ले। ये बहुत चिंता। चोरों से चिंता होती है, डोनेशन मांगने वालों से भी चिंता होती है, वो ना आ जाए।
बहुत बहुत चिंताएं होती है, आधी लगी रहती है। गरीब आदमी को उतनी आधी नहीं रहती है जितनी धनी को आधी रहती है। तो जिसके मन में आधी है, चिंता है, वो क्या भजन करेगा। इसीलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को बहुत धन नहीं देते हैं। इतना ध्यान रखना चाहिए कि दरिद्र भी नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आदमी डर करके कृष्ण से भाग जाए कि अरे बाप रे बाप खतरनाक। इस सबको नहीं करते हैं, अपने अनन्य भक्तों को करते हैं। अब यहीं देखिए, इंद्र को स्वर्ग देंगे लेकिन वृत्रासुर का देह नष्ट करेंगे भगवान। तो कृपा किस पर अधिक है? वृत्रासुर पर, न कि इंद्र पर। तो जो छोटे छोटे भक्त है साधारण, उनको तो भगवान धन देते हैं, लेकिन अनन्य भक्तों को तो देह भी छोड़वा देते हैं, धन क्या देंगे। तो नहीं देते, न राती। मदह, और धन के कारण मद हो जाता है। मद का अर्थ है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, ये हूं। तो जब किसी व्यक्ति को भौतिक पोजीशन और धन के कारण मद हो जाता है, तो वह व्यक्ति ये नहीं देख पाता है कि मृत्यु होने वाली है, आगे जन्म होने वाला है, भगवान भी हैं, उनका स्मरण करना चाहिए। मद में इस बात को समझ नहीं पाता। जब कोई व्यक्ति मदिरा पी लेता है, शराब पी लेता है, तो उसको लोक व्यवहार तक का पता नहीं होता है, उसकी बुद्धि भ्रंश हो जाती है। इसी तरह से धन आदि के अभिमान में व्यक्ति ईश्वर को भी नहीं जानता है। वैष्णवों का अपमान करता है, ईश्वर का अपमान करता है, लोक परलोक कुछ नहीं मानता, स्वर्ग नरक भी नहीं मानता है। और कभी कभी तो धनी लोग ऐसे कहते हैं, हमको क्या भगवान की जरूरत, हमको क्या कमी है। भगवान के पास या मंदिर में वे लोग जाए जो भगवान से कुछ मांगना चाहते हो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई अभाव नहीं है, इसलिए हम क्यों मंदिर में जाएं और हम क्यों भगवान से मांगे। इतना अभिमान से बोलते हैं डायरेक्ट, हमको क्या जरूरत है भगवान से मांगने की, भगवान को मैं दे सकता हूं, वो क्या देगा। इसीलिए प्रभुपाद जी भक्तों को कहते ठीक है, उनको जाकर कहो कि भगवान आपसे मांग रहे हैं तो देने के लिए आएंगे, क्योंकि लेने के लिए तो आएंगे नहीं। ऐसे अभिमानी लोग लेने के लिए नहीं आते हैं। तब उनको सिखाया जाता है ठीक है देने के लिए आओ। अगर मंदिर नहीं आ सकते तो चेक दे दो, कोई बात नहीं। अगर इतना अभिमान है तुमको कि नहीं आओगे तो ठीक है दाता जी आप दीजिए, भगवान को दीजिए। और भगवान की सेवा के लिए मांगा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, एक भक्त के पास पत्र कि चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, सर्वशक्तिमान, फिर भी उन्होंने कुछ लोगों से कहा है कि मैं अकेले क्या क्या करूं, मेरे मिशन में हेल्प करो। एकला मालाकार यामी कहाँ कहाँ जाप, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, अकेला माली हूं, फल बहुत है बगीचा में, इसको बांटना है, मेरा सहयोग दो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इवन गॉड वांटेड हेल्प, तो मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, मैं आप लोगों की सहायता चाहता हूं, हमको सहायता कीजिए हमारे मिशन में। प्रभुपाद जी इस तरह दीन भाव से बोलते थे, तो लोगों ने उनकी मदद किया। तो इस तरह से हरे कृष्ण आंदोलन पूरी दुनिया में फैला। तो जो कुछ भी है, जो ये धन जो है और पद अभिमान पैदा करता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े पद वाले लोग मंदिर में नहीं आते, उनका प्रोग्राम आप मांगिए तो कहेंगे देखेंगे। हम लोग जाते हैं अपने देश में, बड़े बड़े मिनिस्टरों से मिलते हैं, तो उनसे कहते हैं कि रथ यात्रा निकलने वाली है, जगन्नाथ जी जो सारे विश्व के मालिक हैं, आप आइए थोड़ा जगन्नाथ जी का स्वागत कीजिए। हम तो पहले से प्रोग्राम ले चुके हैं, यहाँ विश्व के ईश्वर रोड पर निकल रहे हैं और वो कीला प्रोग्राम रखा है अभी अपना कहीं। इस तरह से करते, ये अभिमान होता है। लेकिन वहीं पर किसी सामान्य ऑफिसर को कहिए कि आप जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू दीजिए, भगवान निकल रहे हैं, तो वो बेचारा स्वीकार कर रहा है, ठीक है मैं अपना भाग्य मान करके वो स्वीकार कर लेते, ठीक है मैं आऊंगा। लेकिन ये मेयर, चीफ मिनिस्टर, ये लोग तो, इनका तो दूसरी जगह प्रोग्राम रहता है।
और आते भी हैं तो वही सेंटर में हो जाते हैं, सब लोग उन्हीं को देखते हैं, वो भगवान की भक्ति नहीं करते। कई बार ऐसा डिस्टरबेंस होता है, मैं देखा कभी वो तो मन में आता है ऐसे लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं। अभी रथ यात्रा निकली थी भोपाल में, तो हम लोग गए थे, गोपाल कृष्ण महाराज थे, मैं था, तो एक व्यक्ति को आना था रथ यात्रा के पूर्व आरती करने के लिए, 2 घंटा लेट आया, 2 घंटा जगन्नाथ जी रुके रहे। मैं कहा चलाओ चलाओ जगन्नाथ जी को, वो आएगा फॉलो करेगा, जगन्नाथ जी उसकी प्रतीक्षा क्यों करेंगे। लेकिन और लोग थे, कहे नहीं थोड़ा रुक जाए, और बातें होंगे और बातें होंगे और बातें होंगे, 2 घंटा तक। मद ऐसा होता है, व्यक्ति ईश्वर का भी सम्मान नहीं करता है। तो व्यक्ति का इसमें दोष नहीं है, धन और पद का दोष है। धन के विषय में कहा गया है, धन को लक्ष्मी कहते हैं। तो एक कवि कहता है कि लक्ष्मी जिसके पास आ जाती है वह व्यक्ति अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, वो लंगड़ा हो जाता है, मतलब वो ठीक से देखता नहीं है, तिरछी नजर से सबको देखता है, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, बहरा हो जाता है, सुनता नहीं। तो कवि कहता है कि लक्ष्मी जी विष की बहन है, समुद्र से पहले विष निकला था, बाद में लक्ष्मी जी निकली। तो लक्ष्मी जी विष की बहन है, केवल अंधा बहरा और लंगड़ा करके छोड़ दे तो क्या आश्चर्य है, इनको तो जान से मार देना चाहिए। ये मतलब लक्ष्मी का इतना प्रभाव है, वो तो जान से मार सकती है, विष की बहन है, लेकिन केवल अंधा लंगड़ा करके छोड़ देती है, उसकी कृपा है। विकलांग करके छोड़ देती है। अंधा धनी आदमी सुनता भी नहीं है, उसके सामने कुछ कहिए तो जैसे लगता है ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ये धन का दोष है, मद। व्यक्ति के मन में ये आ जाता है कि मैं पूर्ण हूं, मैं सिद्ध हूं, हमको किसी की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं, ना हमको वैष्णव की जरूरत है, ना भगवान की जरूरत है, हम पूर्ण हैं। तो जो व्यक्ति अपने में पूर्णता का अनुभव करेगा, सुख का अनुभव करेगा, वो कैसे भगवान का भजन कर सकता है। जिसको ये अनुभव होता है कि हमारे सामने बुढ़ापा है, मृत्यु है, रोग है, मैं दीन हूं, जीव हूं, तो वो कृष्ण की शरण लेता है। लेकिन धनी और बड़े पद वाले लोग स्पष्ट कहते हैं कि हमको कोई जरूरत नहीं भगवान की, हमको कोई कमी नहीं है, हमको भगवान क्या देगा, भगवान को जरूरत पड़े हमसे कुछ मांगा करे, इतना तक कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि इसीलिए तब उनसे मांगो, क्योंकि मांगा जाएगा तब वो देंगे और आएंगे मंदिर में, नहीं तो लेने के लिए तो आएंगे नहीं। जबकि मंदिर में लेने के लिए आना चाहिए, भगवान की कृपा, भगवान का प्रसाद, माला, ये सब मिलता है, आना चाहिए, भगवान का दर्शन करें, भगवान का कुछ प्रसाद लें, और भगवान ने कुछ दिया है तो देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग लेने के लिए नहीं आते हैं तो देने के लिए आए। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मंदिर में जो लोग नहीं आते हैं उनको मंदिर में बुलाने का उपाय है कि उनके धन को लाना चाहिए, क्योंकि धन में ही उनका प्राण बसा रहता है। तो धन लाने पर बाद बीच में कभी कभी देखने आएंगे कि भाई हमारा धन क्या हुआ, कैसे कैसे खर्च। अथवा एक बार वो कन्वर्सेशन में कहते हैं कि जो हस्बैंड होता है, पति होता है, उसका प्राण अपनी स्त्री में बसा रहता है, तो स्त्री को भक्त बनाना चाहिए, तो अपने आप मंदिर में आ जाएगा, वो तो चेला बनकर आ जाएगा। ऐसे ऐसे वो ट्रिक बताते हैं। और देखा गया है कि पहले स्त्री भक्त बनती है तो बाद में पति भी उसको लेकर के आता है, धीरे धीरे भक्ति करता है। तो धन में बहुत बड़ा दोष है। और दोष बता रहे कलह, फाइटिंग। धन के लिए बहुत बड़ा बड़ा युद्ध होता है, झगड़ा होता है। तो जो झगड़ा में पड़ा रहेगा, कलह में पड़ा रहेगा, वो कैसे कृष्ण का स्मरण करेगा। इसीलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को नहीं देते हैं। और व्यसन का अर्थ है दुख अथवा बुरी बुरी आदतें,
सिनेमा, ये शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, मांस खाना, बेचना, ये सब धन के कारण होता है, व्यसन। और धन नष्ट हो जाए, अगर असमय में लॉस्ट हो गया, धन का नाश हो गया, तब तो मरने जैसा दुख होता है व्यक्ति। यदि आदमी गरीब है, धन नहीं है, तो काम चल जाता है, उतनी चिंता नहीं होती है। लेकिन धन प्राप्त होकर के चला जाए, तब तो मरने जैसा दुख होता है। इसलिए प्राप्त नहीं होना ही ठीक है। तो प्राप्त हुआ और चल गया और शुरू से ही नहीं है तो कोई बात नहीं। और सम प्रयास, धन को बढ़ाने में, खर्च करने, खास करके रखने में बहुत, और कमाने में बहुत इंडेवर करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, रात दिन मेहनत करना पड़ता है। तो रात दिन उसमें मन लगा रहेगा तो कृष्ण का स्मरण कैसे कर पाएगा। इसीलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को न तो पृथ्वी की संपत्ति देते हैं, न पाताल की, न तो स्वर्ग की। हमको कहीं नहीं देंगे, क्योंकि मैं भगवान का अनन्य भक्त हूं, वो मुझको अपना मानते हैं। डायरेक्ट भगवान से भेंट हुई है चित्रकेतु महाराज की, उनकी सेवा में रहे तो उस सुख को याद कर रहे हैं। हम लोगों को तो भगवान के धाम का अनुभव नहीं है, इसीलिए यहां फंसे हुए। नहीं तो इसको तो नरक का भी नरक समझ कर आदमी जल्दी से जल्दी जाना चाहेगा भगवान के धाम। और अधिकांश लोग जो भजन भी करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अच्छा कुछ दिन इस नरक में रह लें, इसके बाद जाएंगे। कोई बात नहीं, आखिर जाना तो है ही, लेकिन थोड़ा इस नरक का भी आनंद ले लें ये आसक्ति बनी हुई है। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को धन आदि नहीं देते। तब इस पर प्रश्न होगा, मान लीजिए इंद्र भगवान पूछे कि तब अपने भक्तों को करते क्या हैं, तो कहते हैं त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो नुमेयो भगवत प्रसाद यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यहि। भगवान अपने भक्तों के धर्म, अर्थ और काम के आयास पर विघात कर देते हैं। यदि कोई अर्थ कमाना चाहता है, बहुत ज्यादा धन बढ़ाना चाहता है, तो भगवान उसके व्यापार पर, उसके जुगाड़ पर आघात करते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो शुद्ध भक्त है तो साधारण भक्तों के काम को नहीं बिगाड़ते। साधारण भक्त के काम को नष्ट करेंगे तो बेचारा घबरा जाएगा, छोड़ देगा भजन। लेकिन जो अनन्य भक्त हैं उन पर ये विघात करते। जैसे प्रभुपाद जी के मन में योजना थी कि बहुत भारी दवाई बनाने का कारखाना बनाऊं और दवाई बेच करके इसके बाद धन कमा करके भगवान का प्रचार करूंगा। तो प्रभुपाद जी कई मिनिस्टरों से मिले, कई डॉक्यूमेंट तैयार किए, ये वो इधर उधर। एक दिन वे लखनऊ में थे और ऐसे कागज सब तैयार किए थे। और आप जानते हैं पहले लोग ढिबरी जलाते थे। ढिबरी हमारे यहाँ कहते हैं, वो टीन का इतना बड़ा दीपक होता था, उसमें किरासन तेल डाल करके एक बत्ती लगी रहती थी। तो उससे कागज तैयार किए थे। लगभग फाइनल हो गया था सब, भूमि आदि के विषय में और सब लाइसेंस वगैरह की बात अब हो रही। सारा कागज तैयार किए थे, तब तक अकस्मात भूल से वो दीपक ऐसे टेबल पर ढुलक गया और तेल फैल गया, आग लग गई। प्रभुपाद जी के देखते देखते कई साल का मेहनत जलकर राख हो गया। तब तो उन्होंने समझा कि ये तो भगवान की अब दूसरी इच्छा। तो वो सोचते थे बहुत बड़ा धन कमा करके तब प्रचार करें। तो ऐसे जब विफल हो गया, अब धन उनके पास, तो ऐसे इसी कागजात जुटाने में बहुत धन खर्च हो गया था, कुछ था नहीं। तो उधर स्त्री कुछ व्यंग बोलती थी और सब करती थी। तो बाद में प्रभुपाद छोड़ दिए घर और अब धन कमाने की इच्छा भी समाप्त हो, मथुरा चले आए।